ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने पिछले भाग में देखा कि एक परिवार शहर से दूर एक वीराने में मकान किराए पर लेता है और जब से वही लोग उस घर में रहने आते हैं तब से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर में पहले से एक डायन का बसेरा था। वो और उसके नन्हे बेटे का साया दोनों उस परिवार की मुसीबत बन जाते हैं। पत्नी जया को बार बार ये इशारा दिया जाता है कि ये घर उसका नहीं है, ये उस डायन का घर है और तुम लोग मेरा घर छोड़कर चले जाओ, ऐसी चेतावनी देती है। रात का खाना खाने के बाद उनका बेटा बबलू कहीं चला जाता है और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तभी रोहन जया को किसी चीज की तरफ एकटक देखता देख रोहन भी उस दिशा में देखता है। अब आगे बबलू इतने अंधेरे में उस सूखे पेड़ के नीचे खड़ा होकर किसी से बात करता नजर आता है। जया और रोहन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जया रोहन से बोलती है, ए जी, बबलू अकेले इतने दूर कैसे चला गया? टॉयलेट जाते वक्त भी कभी अकेले नहीं गया। मुझे कहता, मम्मा मुझे डर लग रहा है, तुम भी चलो। और आज ये कैसे? अपनी बात अधूरी छोड़ जया बबलू को आवाज़ लगाती है, बबलू बबलू, और उसके तरफ दौड़ने लगती है। उसके पीछे पीछे रोहन भी दौड़ने लगता है। बबलू जया की आवाज़ सुनता है और वहीं से चिल्लाता है, मम्मा मम्मा। तब तक जया बबलू के पास पहुंच जाती है। बबलू उंगली से इशारा करते हुए बताता है, मम्मा मम्मा, वो देखो यश की मम्मा। जया उस इशारे की ओर देखती है तो पेड़ पर दो लाल आंखें नजर आती है। जया जल जाती है और बबलू का हाथ पकड़कर बोलती है, चलो बबलू। पीछे पीछे रोहन भी आने लगता है। चलते चलते वह जया को पूछता है, क्या हुआ जया? जया बोली, चुपचाप चलो। तब रोहन जया के आगे आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, अरे क्या हुआ, बताओ ना। जया बताती है, वो यही है। रोहन अनजान बनकर सवाल पूछता है, कौन? तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और एक साया जया के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो जाता है और रोहन ये अपनी आंखों से देखता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि जया सच बोल रही थी और चीखता है, जया भागो। जया जैसे मुड़कर देखती है वो साया गायब हो जाता है। जया बोली, क्या हुआ? रोहन भी जया के पीछे किसी को ना पाकर हैरान हो गया और बोला, कुछ नहीं, जल्दी घर के अंदर चलो। और जया का हाथ पकड़ता है और दौड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। और रोहन दरवाज़ा बंद करके जया को बोलता है, तुम सही थी जया, इस घर में किसी आत्मा का बसेरा है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। जया दीवार की ओर मुंह करके खड़ी थी और जवाब नहीं दे रही थी। रोहन बोलता है, जया जया, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। तब जया हंसती है और बोलती है, ये क्या बोलेगी? और भूतिया हंसी हंसती है। रोहन डर जाता है और जया जया कह के आवाज़ देता है। जया अब मुड़ती है और बोलती है, क्या हुआ जी? और खुद भी बहुत डर जाती है। रोहन उसका बदला आवाज़ सुनकर अजीब महसूस करता है और बोलता है, कुछ नहीं। अब जया, रोहन और बबलू तीनों बेडरूम आते हैं। रात कैसे कटेगी ये सोच सोच कर रोहन बहुत डर जाता है और जया का वह बदला बर्ताव वो कुछ समझ नहीं पाता है। अब तीनों एक साथ सोते हैं। रोहन सोच रहा होता है कि कल होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे और यूं ही सोचते सोचते सो जाता है। अब अचानक रोहन की आंख खुलती है और देखता है कि जया कमरे में नहीं है। रोहन आवाज़ लगाता, जया जया। जया कुछ कोई जवाब नहीं देती है। बबलू को सोता छोड़ रोहन जया को ढूंढने जाता है। सारे कमरे खोज लेता है लेकिन जया कहीं नहीं मिलती। रोहन घबरा जाता है और एक बार मेन डोर देखता है तो उसे खुला पाता है। अब रोहन दौड़कर बाहर जाता है
उसे पता है कि बाहर उस डायन की हुकूमत चलती है। एक झटके के साथ वह दरवाज़ा खोलता है और सीधा उस पेड़ की ओर देखता है। अब जया उसे वहाँ पेड़ के नीचे सोई मिलती है। रोहन दौड़कर जया के पास पहुँचता है और जया को उठाता है। जया जया उठो भी यार, यहाँ क्यों लेटी हो? तभी जया अपनी आंखें खोलती है। अब वह जया नहीं थी। सफ़ेद आंखें, काले होठ, शरीर का रंग भी सफ़ेद, रूखा चेहरा। अब वह डायन वाली हंसी हंसती है और बोलती है, मैंने कहा था ये घर मेरा है। वह डायन जोर से आवाज़ लगाती है, यस बेटा यस। घर से बबलू बाहर आता है और उसका भी रूप बिल्कुल जया जैसा ही होता है। रोहन उस डायन से माफ़ी मांगता है और बोलता है, ये घर आपका ही है, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, प्लीज़ हमें छोड़ दो। वह डायन बोलती है, मेरा बदला, मेरा मेरा प्रतिशोध कैसा पूरा होगा? ये घर छोड़कर चले जाएंगे, प्लीज़ हमें छोड़ दो। वह डायन बोलती है, मेरा बदला, मेरा प्रतिशोध कैसा पूरा होगा? मैंने उसे कहा था कि इस घर में जो भी आएगा मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और जया अपने पूरे शरीर को पीछे की ओर से मोड़ लेती है और एक जानवर की तरह 4 पैर पर चलती है और एक अजीब सी आवाज़ करते वह रोहन पर हमला करती है। अब यश भी, जो बबलू के रूप में होता है, वह भी हमला करता है और रोहन का मुंह नोचता है। तभी किसी मंत्र का उच्चारण होता है और वह डायन उल्टे पांव उसी पेड़ पर चढ़ जाती है और बबलू वहीं बेहोश हो जाता है। रोहन बबलू को उठा लेता है। तभी पुरोहित जी को सामने से आता देख रोहन से आंसू नहीं रुक रहे थे और पीछे से जया की माँ और बाबा दोनों थे। अब रोहन उंगली से इशारा कर पेड़ पर बैठी जया, जो अब उस डायन के बस में थी, उसे दिखाता है। माँ जी बोली, जया ने मुझे जैसे बताया, मैं तुरंत पुरोहित जी से मिली तो उन्होंने बताया मुसीबत बड़ी है, जान भी जा सकती है। तो मैंने उन्हें तुरंत साथ चलने का आग्रह किया और हम सही वक्त पर आ गए। तब तक पुरोहित जी ने गंगा जल से पूरे झाड़ को घेरा लगाया और मंत्र का जाप करने लगे। इतने में बबलू, जो उस यश के बस में था, उसने पुरोहित जी पर हमला कर दिया, लेकिन पुरोहित जी ने बबलू को भी उसी घेरे में ढकेल दिया और अब जया अपने आवाज़ में माँ को पुकारने लगती है, माँ माँ। पुरोहित जी बोले, उसकी बात मत सुनो, वो अभी के लिए उसका शरीर छोड़ेगी, लेकिन जैसे मुसीबत टल जाएगी वो फिर से जया के शरीर को वश में कर लेगी। अब पुरोहित जी ने महाकाल का मंत्र जापना चालू किया। वह डायन विवश हो गई और बोली, बस करो, मुझे मुक्त कर दो, मैं और नहीं सह सकती। पुरोहित जी बोले, बता क्यों इनको परेशान कर रही हो? तब वह बोली कि मैं और यश, मेरा नन्हा बच्चा, हम अपने छोटे आशियाने में बहुत खुश थे। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा यश ही मेरी दुनिया था। एक दिन इस बिल्डर ने मुझे कहा, ये घर मुझे बेच दो, मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगा। उस कमीने को अपना काला धंधा चलाना था, लेकिन इस घर में हमारी यादें थी, मेरे पति की मेहनत, एक एक ईंट हमारे खून पसीने की थी। मैंने घर बेचने से इनकार कर दिया। तभी बिल्डर ने उसके आदमियों के साथ मेरे घर में आया और मेरे सामने मेरे यश को मार दिया और बाद में मुझे भी मार दिया। मेरी लाश को उस पेड़ पर लटका दी और उसने आत्महत्या दिखा दी और मेरी यश को
और मेरे यश को आंगन ही में दफना दिया। और बेटा बेटा खो जाने की वजह से मैंने फांसी ले ली, ऐसा पुलिस वाले को कहा। मैंने भी मरते वक्त उसे बता दिया कि ये घर मेरा है और जो कोई इस घर में आएगा तो मैं उसे मार दूंगी। मैंने ही इसके सारे आदमियों को मारा है और उसकी राह देख रही हूँ, लेकिन कमीना इस घर में आता ही नहीं। इतनी बात कहकर वह रोने लगती है। उसकी कहानी सुनकर सब की आंखें नम हो जाती हैं। अब पुरोहित जी बोले, अब तुम्हारा वक्त हो गया मुक्ति पाने का, और तुम्हारे बालक को अकाल मृत्यु के कारण उसे भी मुक्ति की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें इनका शरीर छोड़ना होगा। और पुरोहित जी मुक्ति का मंत्र पढ़ने लगे। कुछ ही समय में जया और बबलू जैसे थे वैसे हो गए और रोते मुस्कुराते रोहन के गले लग गए। और अपनी माँ को देखकर जया फुट फुट कर रोने लगी। आखिरकार सब ठीक हो गया। अगले दिन रोहन और उसका परिवार वह घर छोड़कर चले जाते हैं। बिल्डर को पता चलता है कि घर में जो डायन थी उसे मुक्ति दिला दी गई है। अभी बिल्डर उस घर में बेखौफ आ सकता है। और क्या बिल्डर उस घर में आता है और सोफे पर बैठकर बोलता है, ए चुड़ैल कहाँ है तू, ए चुड़ैल कहाँ है तू, ले मैं आ गया तेरे घर में, मार मुझे, कहकर जोर जोर से हंसता है। तभी अचानक मेन डोर बंद हो जाता है और घर के अंदर डायन के हंसी की आवाज़ गूंजती उठती है। और घर के अंदर डायन की हंसी की आवाज़ गूंज उठती है और बिल्डर की चीख दूर दूर वादियों में।